खत्म हो चुका है अभी हमारा आज का चुनाव एक्सप्रेस। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना कुछ समय का फायदा उठाया जाए और आसपास ये जगह काफी हैपनिंग से नजर आ रही थी, तो हम जरा इसी बहाने कुछ बातचीत भी कर लेंगे और अगर कुछ खाने पीने का समय मिल गया तो वो खा पी भी लेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हमने इकट्ठा कर लिए अपने आसपास ताकि बातचीत को इंटरेस्टिंग बना सके और इनकी भी राय जान सके, क्योंकि जिस जगह पर शो होता है वहाँ कभी कुछ पब्लिक आ पाती है, कुछ पब्लिक नहीं आ पाती है। खैर, बातों को कम करते हुए इनकी बातों को शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? अंशुल पाटीदार। अंशुल, क्या करते हैं आप? मैं यूटीडी में पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी में। मेरा यहाँ से बीए कोर्स चल रहा है अभी। अच्छा, सागर के ही रहने वाले हैं आप? नहीं, हम बाहर से मंदसौर के रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, कितने साल से सागर में? मुझे 3 साल हो गए यहाँ पर। कैसा लगा आपको सागर? मुझे सागर बहुत प्यारा लगा है। यहाँ का यूनिवर्सिटी कैंपस भी बहुत अच्छा है यहाँ का, और थोड़ा हिल्स एरिया है तो बहुत प्यारा लगता है यहाँ पर। बारिश के मौसम में तो और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मतलब इलेक्शन में इंटरेस्ट है? इलेक्शन में ऐसा कुछ है नहीं, वैसे सिविल सर्विस में इंटरेस्ट है। बाकी इलेक्शन की जानकारी रखते हैं थोड़ी बहुत, मतलब अच्छा। राजनीति में इंटरेस्ट है ना, मतलब कि क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है? जानकारी रखते हैं, इंटरेस्ट नहीं है लेकिन जानकारी रखते हैं पूरी कि क्या चल रहा है राजनीति पॉलिटिक्स में, क्या चल रही है, लगभग थोड़ी बहुत रखते हैं जानकारी। हाँ, तो क्या नजर आता है आजकल की पॉलिटिक्स में? आजकल की पॉलिटिक्स में नजर आता है, वैसे अभी बीजेपी चल रही है सत्ता में, तो फिर उसके बाद अगर कांग्रेस को भी अगर मौका दिया जाएगा तो कांग्रेस को भी अगर किसी को मौका मिलेगा तो वो अच्छा ही करेगा ना, बेहतर करने की ट्राई करेगा, क्योंकि उसे भी तो अपनी इमेज बनानी है। तो मेरे हिसाब से मौका सबको मिलना चाहिए। कौन देता है मौका? मौका जनता देगी। कौन देगा? जनता मौका देगी। अगर किसी को जनता मौका देगी, वो आएगा सत्ता में तो बेहतर करने की ट्राई करेगा, देश हित में ही करेगा ना कुछ न कुछ। तो जब उसे मौका ही नहीं मिलेगा तो कैसे कर पाएगा वो? आपका नाम क्या है? कार्तिक शर्मा। अच्छा कार्तिक, आप सागर के या आप भी बाहर से हैं? नो मैम, मैं गुना से हूँ। अच्छा, आप गुना से हैं। क्या चल रहा है गुना में फिर? सिंधिया जी। सिंधिया जी क्यों? क्योंकि वो एक व्यक्तित्व है, मतलब उनका सिर्फ ये नहीं है कि हमारे सांसद हैं, वो इसलिए मदद रखते हैं। अभी सांसद है ना केपी यादव है अभी तो। केपी यादव उनके केवल क्या बताऊं, मतलब बहुत छोटी चीज है। केपी यादव भी उनसे राजनीति करना सीखे हैं। सिंधिया जी ब्रांड है हम लोगों के लिए, जान है। हर युवा, यूथ, बूढ़े, बच्चे, महिला, हर किसी के लिए सिंधिया जी केवल मतलब एक सांसद नहीं है, वो हमारे घर परिवार के सदस्य जैसे हैं। सांसद हो नहीं हो उन सब से हाई है, चाहे सीएम हो पीएम कोई नहीं। सिंधिया जी है, गुना मतलब घर है उनका, और हम उन लोगों के हैं। आप उनका परिवार हो मतलब? हम बिल्कुल अपना परिवार मानते हैं, जैसे वो मोदी जी को अपना परिवार मानते हैं, हम सिंधिया जी को मानते हैं। आपका नाम क्या है? जी मैडम, देशराज यादव नाम है मेरा। हाँ जी, आप सागर के हैं? जी मैं सागर से ही लोकल। अच्छा, आप बताएं कि सागर में क्या चल रहा है इस बार? सागर मैडम अभी कुछ कहना तो क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि चुनावी माहौल है, और दूसरी बात यह है कि थोड़ी धार्मिक वो चल रहा है, इसलिए अभी कुछ माहौल क्लियर नहीं समझ में आ रहा सागर का। जनता खामोश है? जनता बिल्कुल, नेता भी खामोश है, जनता भी खामोश है, दोनों खामोश। अच्छा, हाँ, लग ही नहीं रहा यहाँ पे कोई प्रचार कर रहा है, नहीं कर रहा है? अभी प्रचार में जब कुछ रीजन कुछ समझ में नहीं आ रहा कहीं तक। कहीं इस बात को लेकर विश्वास तो नहीं है कि भाई क्या आवश्यकता प्रचार करने की, जीत किसकी होगी? बीजेपी वाले अति उत्साह में है, वो जिस प्रकार से मोदी जी के छवि पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो उसमें है कि अति उत्साह में कि हाँ ठीक है। क्या सही लगता है कि हर जगह, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो या कोई भी सभा हो, बीजेपी के पास एक चेहरा है आगे करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी का? बिल्कुल मैम, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी चाहे छोटे से छोटा इलेक्शन भी हो रहा है, जैसे पंचायत में भी है ना, तो वहाँ पे मोदी जी की वजह से कई लोगों को वोट मिल जाती है। तो सही है ये मैम? बिल्कुल ही मैम, मतलब सांसद विधायक काम करे ना करे, लेकिन मैम उन्हीं के नाम पे ही वोट मिल रहा है। हमारे यहाँ भी सांसद जो बने हैं उन्हीं के नाम पर ही बने थे। लेकिन आपको लगता है कि सही है ये? यहाँ पर क्षेत्रीय जो नेता हैं उनके जो काम के आधार पर किसी को वोट मिल ही नहीं रहा है। मान लो कल को आप खड़े हो गए, आपको वोट मिल जाएगा, आप तो खुश हो जाओगे फिर? मैम है तो गलत ही ना, बट वही तो मैं पूछी हूँ, सही है या गलत है? मैम गलत ही है। मैम गलत है, क्योंकि हमें काम जो करेगा हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे क्षेत्र का नेता करेगा। मोदी जी तो आएंगे नहीं करने। चाय पिला रहे, मेरी चाय पी लो। थैंक यू भैया, मैं तो फीकी पीऊंगी। मैम चूंकि जो काम करेगा, हमारे यहाँ की जो जानकारी है कि हमें कौन से काम पे, कौन सी फील्ड में काम करना है, कौन सी फील्ड में काम नहीं करना है, हमारे यहाँ की व्यवस्था कैसी है, रोडें कैसी है, एजुकेशन कैसी है, वो हमें किसको पता होगा? हमारे क्षेत्रीय नेता को पता होगा। मोदी जी को तो पता होगा नहीं, लेकिन क्या है, वोट उन्हीं के नाम पे मिल रही है, तो यहाँ क्षेत्रीय नेता कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ जो थे काम नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं करना चाहते? मैम चाहते भी नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा अनुज यादव। अनुज, क्या चल रहा है यहाँ पर अभी वर्तमान में? अभी मैडम क्या है कि जैसे कि पुराने सांसद थे, अगर जो हम अपेक्षा कहें तो पुराने सांसद जो थे वो कहने चाहिए एक निष्क्रिय टाइप के थे। क्या नाम है मेरा सांसद जी के पुराने? राज बहादुर सिंह। अच्छा, हाँ बताओ। तो निष्क्रिय थे, मैं ये बताना चाहता कि वर्तमान सांसद से हम ये चाहते हैं कि जनता के बीच बने रहें, उनकी समस्याओं से या उनकी जरूरतें जो भी हैं
अपने बीच में उनके बीच एक गेट टुगेदर चले। पुराने सांसद से ऐसा कुछ समझ नहीं आया हमारे लिए। अच्छा, राम मंदिर मुद्दा है क्या यहाँ पर? नहीं, राम मंदिर तो मुद्दा नहीं है। अगर सागर में है अपन तो सागर की बात करेंगे। सागर में जो गौर बब्बा है उनने बुंदेलखंड के युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी बनाई थी। आज वर्तमान में ये स्थिति है कि सागर के जो छात्र हैं उनके लिए एडमिशन नहीं मिल रहा है। सागर से जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है जहाँ पे आईपीएसओ की ट्रेनिंग होती थी, आज वहाँ पे हवलदारों की ट्रेनिंग हो रही है। उसके लिए भोपाल ले जाया गया। भाजपा यहाँ से 20 साल से जो मध्य प्रदेश में काबिज, मगर ये नहीं कर पाई कि सागर के जो छात्र हैं उनके लिए सागर का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें एडमिशन दिला सके। अच्छा, देखिए ये चंद्रा पार्क चौपाटी है, सीपीसी। यहाँ पर लोग आते हैं खाने पीने के लिए। आप कई तरह के जो आउटलेट्स यहाँ पर खाना पीने के देख पा रहे हैं। साउथ इंडियन है, चाइनीज है, चाय है, सब कुछ है यहाँ पर। एक परिवार भी है। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा उन्हें डिस्टर्ब करने की अनुमति ले लूँ। क्या नाम है आपका सर? आशीष। आशीष, आप इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स में या राजनीतिक बातचीत में? नहीं, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। नहीं, फिर भी अच्छा, देश सही हाथों में है? जी, देश सही हाथों में है? हाँ, सही हाथों में है। और हम तो ये बस यही कहेंगे कि अपने क्षेत्र के जो भी कैंडिडेट है उनको देख के वोटिंग करे, उन पे फोकस करे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो प्रत्याशी है उस पर फोकस करे। बहुत अच्छी बात की। आजकल लोग ऐसी बातें करते नहीं है। क्या करते हैं आप? सर्विस करते हैं मैडम। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम पटेल। शुभम, आप यहीं से हैं? यहीं से हैं? अच्छा शुभम, क्या चल रहा है यहाँ पर? अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो, इलेक्शन की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ का कुछ समझ नहीं पाते हैं आप। अगर कोई एक्सपेक्ट करोगे कि ये पार्टी जीतती या वो पार्टी जीतती तो आप कुछ कंफर्म नहीं बता सकते यहाँ पर, क्योंकि सागर की जो राजनीति है ना, एमपी की 50% राजनीति सागरी से चलती है। ठीक है, अब जो मोदी के राज में जो भी हुआ है यहाँ पर फेरबदल हुआ है, उसके कंफर्म नहीं कह सकते आप क्या हो सकता है। ठीक है ना, मैं कांग्रेस पार्टी कह सकता हूँ ना मैं बीजेपी कह सकता हूँ। तभी हम आपके पास आए। चलिए ठीक है, और आपका क्वेश्चन क्या है? जो बताइए, मेरा परिचय क्या है? हाँ, मेरा नाम अपर्णा है। अच्छा, पढ़ना है। चलिए ठीक है, आपको क्या जानना है मतलब यहाँ पर? मुझे आपसे ये जानना है कि जो यहाँ पर कैंडिडेट की बात होनी चाहिए या उसने क्या किया उसकी बात होनी चाहिए, उसकी बात नहीं हो रही है। कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर हमला करेगा, ये सही है? नहीं, ये सही है। बाकी अगर आप कैंडिडेट पे आओ तो जैसे लता वानखेड़ी जी हैं बीजेपी से, ठीक है, तो वो क्या है, पुरानी पॉलिटिकल यहाँ पे, ऐसा नहीं है नए कोई है नहीं। ठीक है, और जो कांग्रेस के हैं वो यहाँ पे जो गुड्डू राजा हैं अपने बुंदेला जी, ठीक है, वो भी मतलब जाने माने आदमी हैं, मगर ये क्या है, उनका सागर का कोई पॉलिटिकल रहा नहीं रिकॉर्ड यहाँ का। बाहरी है, बाहरी है। अच्छा ये बताइए, आपके साथ ये आपकी वाइफ है? हाँ, वाइफ। क्या नाम है आपका? काजोल। काजोल, अरे वाह काजोल, कौन सी फिल्म कर रही है आप नेक्स्ट? अच्छा तो बताऊंगी। आराम से, उसके फंस तो नहीं है गले में? हाँ, ये बताइए काजोल कि राम मंदिर देखने का मन है? जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि सागर में अयोध्या की बात होनी चाहिए? सागर में उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ। सागर में सागर की बात होनी चाहिए? जी। अच्छा, सागर में क्या समस्या नजर आती है आपको? सभी तरफ तो है, अभी तो यही रोडों का पूरा सड़क परेशानियाँ हो रही हैं। आए दिन बच्चों को परेशानियाँ होती हैं, ट्रैफिक में स्कूल जाना पड़ता है। तो यहाँ पर सड़क की समस्या, सड़कें खुदी हुई हैं क्या? हाँ, पूरे में ऐसे ही तो पड़ा है अभी। अच्छा, सड़कें खुदी हुई हैं यहाँ पर। ये एक और दुकान है यहाँ पर, और देखिए तो खाना खाते खाते हम लोगों को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पर दो और लोग हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? रोहित नाम है। सॉरी रोहित, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। रोहित, ये बताइए कि आप क्या करते हैं? MBBS कर रहे हैं BMC। MBBS कर रहे हैं? अरे वाह, भविष्य के डॉक्टर हैं आप। हाँ, यही है। रोहित, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तो पढ़ाई करते हैं बस। इतना टाइम मिल पाता है मतलब MBBS में था कि पढ़ाई कर लें बस। अभी तुम आप साउथ इंडियन खा रहे हो, ये हेल्दी है क्या? हेल्दी तो नहीं है, मगर अवेलेबल है कभी कभार खाने की। हाँ, और अवेलेबल की भी बात है। सागर में मतलब की बहुत वैरायटी बहुत कम मिलती है, छोटी जगह ना मतलब। चलिए, तो हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं, अनुमति भी ले रहे हैं इससे बातचीत करने से पहले। देखिए कुछ लोग आगे आ भी रहे हैं बात करने, कुछ नहीं भी आ रहे हैं। ये चाय की दुकान पर चलते हैं। भैया कहाँ से हो? दिल्ली से। यही से हैं? अरे आ जाइए, घबराइए मत। क्या नाम है आपका? प्रकाश चौरसिया। प्रकाश जी, बताइए कि क्या लोग बात करते हैं यहाँ पे राजनीति की? करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। अच्छा, तो फिर क्या लग रहा है, माहौल गर्म है? हाँ, माहौल गर्म है। किसके लिए गर्म है? बीजेपी के लिए। हमें चाय पिलाएंगे? हाँ, आपको पिलाएंगे ना। पी की पीऊंगी लेकिन। अच्छा ठीक है, बताइए फिर, तो बीजेपी के लिए गर्म है?
क्या कहते हैं लोग? बीजेपी जीतेगी। क्यों? वो बीजेपी अच्छे काम करती है ना। हमारे कैमरामैन कह रहे हैं आपसे कि ऐसे हिलाइए, उन्हें अच्छे विजुअल मिल जाएंगे। देखिए मैं कर लेती हूँ 1 मिनट ये, लेकिन चाय बहुत कम बची है इसमें। कितने कप होगी? 5-6 कप होगी। अच्छा खूब बढ़ाते हैं क्या आपसे? मेरा नहीं मैंने इनका ये ले लिया हाथ में, तो ये मेरा माइक छीन रहा है। ठीक है, अच्छी बनेगी ना? अच्छा पक्का, ठीक है। और ये बच्चे, इसको पकड़ लेती हूँ मैं, ये बार बार चाउमीन लेके मेरे आगे पीछे घूम रहा है। अच्छा जब चाय पकती है तो यहाँ पे बातें भी पकती होंगी, तो फिर ये बताइए कि राम मंदिर का जिक्र होता है? नहीं, राम मंदिर का तो ज्यादा नहीं, मगर लोग बोलते हैं कि अच्छा बना है। रोजगार का जिक्र होता है, नौकरी का, पढ़ाई का? हाँ, नौकरी का होता है। क्या करते हैं आपके बच्चे? नहीं, हमारी तो बच्ची है, अभी पढ़ती है। बच्ची है आपकी? अच्छा कितने लोग आते होंगे दुकान में? दुकान में बहुत सारे लोग आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा सुजीत ठाकुर। रामनवमी की पूजा करके आए? हाँ बिल्कुल। हाँ बताइए क्या चल रहा है यहाँ? चुनाव चल रहा है अभी तो। लग रहा है चुनाव चल रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। क्यों, ऐसा क्यों है? हम पता नहीं क्यों। झंडे बैनर कुछ दिखाई नहीं दे रहे? कुछ नहीं। भाषण, लाउड स्पीकर? थोड़ा बहुत चल रहा है, वो तो बस लग रहा है चुनाव चल रहा है, पर ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ चुनाव चल रहा है। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों, बट आजकल लोग क्या रहते, थोड़ा बिजी हैं और इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो पता नहीं चुनाव में। अगर आप चुनेंगे तो क्या देखकर चुनेंगे? मैं क्या, किस बारे में? आप जब वोट देने जाएंगे तो मन में क्या रख कर जाएंगे? मन में कुछ नहीं, विकास ही देखेंगे, जॉब वगैरह भी देखेंगे, कितना विकास करा है कितना नहीं करा है। और मेन चीज हमारी डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय है, उसको सेंट्रल कर दिया गया है। और सागर के बच्चों के लिए एडमिशन भी नहीं मिल रहा है, एमपी के नहीं मिल रहा, सागर के कहाँ, क्योंकि अब सागर के बच्चे घूम रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज भर रहे हैं। अच्छा वहाँ बात होती है, वो कहते हैं कि कांग्रेस कहती है कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, हम स्कीम लाएंगे, हम आपको पैसा देंगे। बीजेपी कहती है हमने धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया। ये बातें होनी चाहिए या लोकल मुद्दे होने चाहिए? चुनाव लेकिन देश का है। मुद्दे तो लोकल ही होने चाहिए, क्योंकि लोकल देख रहे हैं हम क्या है। ठीक है, राम मंदिर हटा दिया, अच्छी बात है। राम मंदिर बना दिया? हाँ बना दिया, ठीक है, हिंदू खुश है इससे, पर ये है कि उनको रोजगार भी तो मिलना जरूरी है। शिवम, तो ये अगर हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पर किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या वादे किए जा रहे हैं, जनता क्या कह रही है? जनता कुछ कह रही है, खामोश है? जनता तो मैम बीजेपी भी वोट देगी। है जी। क्यों? सागर में कांग्रेस का काम ही नहीं है, बीजेपी ही सब कुछ। इतने साल से तो यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार जीतते आए हैं, आप खुश है काम से? जी मैम खुश हूँ मैं। क्या काम किया है बीजेपी ने सब कुछ, घर बना के दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, रोड बना के दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहा है। सब दे रही है बीजेपी, कह रहे हैं जी। मैं स्टूडेंट हूँ। बीजेपी काम तो कर रही है, लेकिन मंदिर से सब कुछ नहीं होता। रोजगार भी तो जरूरी है। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, व्यापम की भी तैयारी की, एग्जाम दी तो उसके रिजल्ट ही नहीं आते बहुत टाइम तक। रिजल्ट भी आते जो पैसे देते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, नॉर्मल लोगों का कुछ होता ही नहीं है, तो ये दिक्कत है। मंदिर से सब कुछ नहीं होता, मंदिर बन गई, रोड बन गए, एजुकेशन पे कोई फोकस ही नहीं करता। मेन तो यही है ना, जो आजकल रोजगार देंगे तो किसी को फ्री की देने की जरूरत ही नहीं है। जो आप 1 रुपए में चावल देते हो, अगर वो रोजगार होगा, वो खुद सक्षम होगा इतना, तो उसको आपको फ्री की चीज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आप लाडली बहन योजना चला रहे हो, अगर वो इतना सक्षम होगा, लड़की पढ़ेगी, उसको जॉब मिलेगी, तो उसको क्या जरूरत है? जो आप इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो उसमें, एजुकेशन और वैकेंसी निकालें तो उससे ज्यादा फायदा होगा। आपका नाम क्या है? प्रियजीत रंधावा। अच्छा रंधावा जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? हाँ रखते हैं। एक्चुअली क्या है कि भाजपा जो है ना, ये धर्म से अटैक करती है लोगों को। उनका मानना ये है कि धर्म से मंदिर बना लो। जो भारत जनता है ना, उनको चाहिए धर्म, पूजा पाठ। उनको नहीं है मतलब अपने एजुकेशन क्या चल रहा है, ये सब चीजें। मंदिर बना दिया, दिल जीत लिया लोगों का। तो ये घुमरा करके बस भाजपा उसी में करती रहती है। यहाँ मंदिर सागर बन रहा मंदिर, और भी चीजें बन सकती। मोदी जी भी आए थे यहाँ पे, वो सब किया, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनको पता है भाजपा की जनता को कि हिंदुस्तान की जनता जो है धर्म से अट्रैक्ट होगी। यहाँ हॉस्पिटल खड़े कर देंगे, कोई नहीं आएगा। यहाँ राम मंदिर बन गया, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, वही चीज है ना। आदमी, मैं पंजाबी हूँ, हम लोग विदेश क्यों भाग रहे हैं कनाडा? यहाँ है नहीं एम्प्लॉयमेंट। वहाँ आपके 1 घंटे के 4000 मिलते हैं यहाँ के हिसाब से। यहाँ क्या कुछ नहीं है। यहाँ भाई मोदी जी बनवा रहे राम मंदिर, फैक्ट्री बन नहीं रही है, अब भाई बाहर ही जाएगा आदमी। ये चीज है ना। ठीक है, बहुत ध्यान से सुन रहे सर। आपका नाम क्या है? भरत यादव।
भरत जी, क्या चल रहा है यहाँ पर? सागर में इलेक्शन हो रहा है क्या? हाँ, सागर में इलेक्शन हो रहा है। कौन कौन खड़ा है? वो बुंदेला जी खड़े हैं और वो लतावान खड़े। अच्छा, आप सागर के ही वोटर हैं? जी। जब आप वोट देने जाएंगे तो मन में क्या चलेगा? मन में चलेगा देश आगे बढ़ रहा है, देश को आगे बढ़ने दो। और क्या, देश बहुत आगे बढ़ रहा है, ऐसा काम कभी हुआ ही नहीं है। हो रहा है काम तो देश के लिए आगे बढ़ाएंगे, बीजेपी को वोट देंगे। तो देखिए, कोई कह रहा है कि मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, कोई कह रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि हर कोई अपनी बात को स्वतंत्र तरीके से मजबूती से रख सकता है। बाकी फैसला तो जनता ही करेगी ईवीएम का बटन दबाकर, और हमारा काम है कि आप तक जनता की कहानी को लेकर आना, उनके विचारों को लेकर आना। आगे भी हम लाते रहेंगे आपके सामने। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, क्योंकि आप तक मैं हर खबर, हर विचार पहुंचाती रहूंगी। न्यूज 18 नेटवर्क पर आपको मिलेगी हर तस्वीर।